स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेल विशर कृति। दोस्तों, अब तक हम डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जिसमें हमने दो टर्म्स काफ़ी बार सुना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम इंसुलिन इंडेक्स और इंसुलिन लोड पर भी बात करेंगे, क्योंकि डायबिटिक पर्सन या इनफैक्ट सभी के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलकर जानते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें से ग्लूकोज निकलता है जो खून में जाता है। ये ग्लूकोज कितनी स्पीड यानी गति से खून में जाता है, इसको ही हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लूकोज की गति की तुलना एक स्टैंडर्ड फूड से की जाती है। यह रेफरेंस फूड दोस्तों ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसके ग्लाइसेमिक रेफरेंस को रेफरेंस फूड के ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स से कंपेयर किया जाता है, जब जाकर हमें किसी खाद्य पदार्थ की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू मिलती है। ये पूरा प्रोसेस साइंटिफिकली होता है। आपको किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना है तो आप सिंपल गूगल पर लिखकर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना है तो आपको गूगल पर लिखना होगा भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको अदर लैंग्वेजेस में भी लिखकर पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। फ्रेंड्स, अलग अलग खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोजिशन यानी संगठन अलग अलग होता है। उसी के हिसाब से ग्लूकोज भी अलग अलग पैटर्न यानी अलग तरीके से निकलता है, जिस वजह से कुछ ग्लूकोज को रिलीज यानी निकलने में 10 मिनट लगता है और कुछ को 1 घंटा। दोनों ही खाना खून में शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन अंतर यह है कि एक बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा और एक को बढ़ाने में 1 घंटे का समय लगेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर बढ़ाने की गति बताता है, ना कि ब्लड शुगर बढ़ने की मात्रा। फ्रेंड्स, किसी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, 100 ग्राम शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 65 है तो 1 किलो शुगर का भी 65 ही होगा। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्केल 0 से 100 तक होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना वह होता है जिसकी वैल्यू 55 से कम हो, जैसे सोया प्रोडक्ट, बीन्स, फ्रूट्स, मिल्क, ओट्स, दालें इत्यादि। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेंज 56 से 69 होती है। फॉर एग्जाम्पल, शहद, बासमती राइस एटसेट्रा। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेंज 70 से अधिक होती है, जैसे आलू, सफ़ेद ब्रेड इत्यादि। अब बात करेंगे ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। ग्लाइसेमिक लोड आपको बताएगा कि कितनी मात्रा में खाना खाने के बाद खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लाइसेमिक लोड ग्लूकोज के निकलने के बराबर होता है, जैसे एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज निकलने के बराबर है। मान लीजिए 100 ग्राम खाने का ग्लाइसेमिक लोड 5 ग्राम है, तो इसका मतलब यह है कि ये 100 ग्राम खाना डाइजेशन के बाद 5 ग्राम ग्लूकोज खून में निकालेगा। दोस्तों, ग्लाइसेमिक लोड को हम बहुत ही आसान फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है ग्लाइसेमिक लोड बराबर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मल्टीप्लाई बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। आइए 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड पता करते हैं, जिसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 70 ग्राम पर 100 ग्राम पर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है। तो ग्लाइसेमिक लोड हुआ 70 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 49। यानी 100 ग्राम गेहूं के आटा खाने से डाइजेशन के बाद ये 49 ग्राम ग्लूकोज निकालता है। वहीं अगर 150 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं, जिसका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 105 ग्राम और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, तो ग्लाइसेमिक लोड होगा 105 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 73.5। यानी 150 ग्राम गेहूं का आटा 73.5 ग्राम ग्लूकोज रिलीज करता है डाइजेशन के बाद।
इस बात से ये क्लियर होता है कि खाने की मात्रा बढ़ने से ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ग्लाइसेमिक लोड आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स गति पर। फ्रेंड्स, डेली लाइफ के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं। एक नॉर्मल बॉडी में 5 लीटर खून होता है और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में 5 ग्राम ग्लूकोज होता है। 5 ग्राम फूड ग्लूकोज में 100 मिलीग्राम डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज होता है। 5 ग्राम फूड ग्लूकोज हर बार खून में जाकर 100 पॉइंट्स ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 50 होता है। इसका मतलब ये 50 ग्राम ग्लूकोज को रिलीज करता है, जो कि खून में 1000 यूनिट ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और फिर ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है। एक रोटी लगभग 20 से 25 ग्राम आटे की बनती है, तो इस हिसाब से 100 ग्राम आटे में 4 रोटी बनती है, तो एक रोटी 250 यूनिट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। अगर पूरे दिन में आप 6 रोटी खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल 1500 लेवल बढ़ता है। अगर कोई डायबिटिक पर्सन एक रोटी भी स्किप करता है तो वो अपने ब्लड शुगर को 250 यूनिट्स ऑटोमेटिकली कम कर सकता है। बात बहुत छोटी है बट सोचने लायक है। दोस्तों, आइए अब ग्लाइसेमिक लोड का स्केल जानते हैं। लो ग्लाइसेमिक लोड रेंज 10 से कम होती है, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड 11 से 19 तक होती है और 20 से अधिक हाई ग्लाइसेमिक लोड के अंदर आता है। तो अब हम जानेंगे कि इंसुलिन इंडेक्स क्या है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है सेल्स में ग्लूकोज को भेजने के लिए। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक पर ही इंसुलिन कितना रिलीज होता है ये निर्भर करता है, जिस पर मैंने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन निश्चित रूप से इंसुलिन रिलीज की उच्च मात्रा को रिलीज करेगा, जिसका मतलब जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा उसका इंसुलिन इंडेक्स भी ज्यादा होगा। इंसुलिन इंडेक्स आपको कोई भी खाना खाने के बाद खून में इंसुलिन रिलीज होने की गति की तुलना करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही रोचक बात यह है कि एक से ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का इंसुलिन इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे अल्कोहल, जिसका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता क्योंकि इसका कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका इंसुलिन इंडेक्स होता है। अल्कोहल डाइजेशन के बाद एसिड्स रिलीज करता है, शुगर नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसुलिन रिलीज करता है। अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल आपके लिए हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी खाने में इंसुलिन इंडेक्स को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कि अभी कुछ ही देशों में है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनली जानते हैं इंसुलिन लोड के बारे में। दोस्तों, इंसुलिन लोड आहार के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है और ये इंसुलिन रिस्पॉन्स और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को समझने में मदद करता है। इंसुलिन लोड को कैलकुलेट करने के लिए आहार के कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट को इंसुलिन इंडेक्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ कंबाइन किया जाता है। इंसुलिन लोड को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर से निकाला जाता है। अब आपको ये सभी टर्म्स, जो कि किसी भी इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डायबिटिक पर्सन, क्योंकि इनका ध्यान रखकर हम डायबिटीज़ को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज से ही हम अपने खाने में इन सब का ध्यान रखें। कुछ भी खरीदने से पहले बस एक्सपायरी और प्राइस नहीं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़रूर चेक करें और एक स्वस्थ जीवन को अपनाएं। आई होप इस जानकारी से आपको बहुत मदद मिली होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।